बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दे हम लेक्चर नंबर 3 है साउंड चैप्टर का। आज का क्वेश्चन एक्सप्लेन नेचर ऑफ साउंड वेव्स। हमने बताना है कि साउंड वेव की नेचर क्या होती है। बड़ा अच्छा सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है। नेचर अगर देखा जाए साउंड वेव्स किस तरह की होती हैं, तो बच्चों ये मैकेनिकल होती हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, ये सोर्स है, साउंड पैदा करता है। तो साउंड प्रोडक्शन के बाद अगला मरहला आता है प्रोपेगेशन का। तो प्रोपेगेशन बच्चों उस वक्त होती है जब मीडियम आपको मिलेगा, मीडियम दस्तयाब होगा तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। सोर्स है, फिर मीडियम है, और फिर आपके पास क्या है, लिसनर है, या फिर उसको क्या कहते हैं, रिसीवर कह सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मदद से आप साउंड एक तो पैदा करते हैं। पैदा करने वाला क्या होता है, सोर्स, और जो लेके जाता है साउंड को उसको कहते हैं मीडियम, और जो रिसीव करता है उसको लिसनर कहते हैं या फिर रिसीवर कहते हैं। अब बच्चों ये तो हो गई मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है। अगर ये नॉर्मल पोजीशन हो तो कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल है ना, वो साउंड को ले जाते हैं इस फॉर्म में, परपेंडिकुलर। यानी कि वेव ऐसे अगर जा रही है ना, तो मीडियम कैसे वाइब्रेट, कैसे जो है ना वो मूव करते हैं, परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। जबकि दूसरी बात अगर करते हैं कि अगर आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने अच्छे तरीके से समझनी है। ये आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क जो है ना, उसको आप रबर पैड पे अगर मारते हैं, हिट करते हैं, तो ये प्रॉन्ग्स हैं, बाजू हैं इसके। ये क्या करना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशन शुरू कर देंगे। वाइब्रेशन ये होती है कि ऐसे खड़े हैं ना, तो ये प्रॉन्ग है, सपोज ये राइट पे भी जाएगा और लेफ्ट पे भी जाएगा। इसी तरीके से ये अपनी मोशन ऐसे राइट लेफ्ट करते रहेंगे। ठीक होगा। अब होगा ये कि जब ये प्रॉन्ग इधर राइट साइड पे आएगा, राइट साइड पे आएगा, तो हवा के जो मॉलिक्यूल इधर हैं उन पे दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे। उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। अब यहाँ पे एक तो क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, नंबर दो डेंसिटी ज़्यादा हो गई। ठीक होगा। और नंबर तीन जो है ना, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब ये करीब करीब आएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। अब ये राइट साइड पे प्रॉन्ग किधर आया था, राइट साइड पे, तो क्या चीज़ पैदा हुई, कंप्रेशन। ये वापस जाएगा, क्या हो जाएगा, वापस जाएगा, तो जो प्रेशर पड़ा हुआ था वो क्या होगा। अब ये वाइब्रेटरी मोशन भी कर रहे हैं, ये पार्टिकल जो है ना, ये अपनी जगह पे खड़े वाइब्रेटरी मोशन भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या आ चुके हैं, करीब करीब, तो इसलिए कंप्रेशन पैदा हुआ। जब ये दबाव हटेगा तो रेयर फ्रैक्शन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, रेयर फ्रैक्शन। और रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और डेंसिटी उनकी क्या होती है, कम होती है, और प्रेशर भी उन पे क्या होता है, कम होता है। ठीक हो गया। तो ये जो है, जिसमें पार्टिकल जो होते हैं मीडियम के, वो पैरेलल मूव करते हैं, कि यानी कि वेव भी इधर ही जा रही है, और पार्टिकल जो है ना वो उसको लेके जा रहे हैं, एनर्जी को, वो भी पैरेलल है। तो वाइब्रेटरी मोशन भी क्या है, इसमें पार्टिकल की मोशन क्या है, पैरेलल है, किसके, वेव के। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये जो होती है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अगर तो मोशन ऊपर नीचे होगी तो फिर वो ट्रांसवर्स वेव बनती है। जिस तरह एक रस्सी है, उसको बांधें, ऐसे करें उसको, तो क्या होता है, उसके अंदर ऊपर नीचे वाली वेव। या फिर आप अगर देखें, आप एक पत्थर मारते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं, तो वेव्स उसमें जो पैदा होंगी वो भी ट्रांसवर्स वेव्स पैदा होंगी। ठीक हो गया। तो ट्रांसवर्स में ऊपर नीचे मोशन होती है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल होती है उसमें पैरेलल होती है, वाइब्रेटरी मोशन करते हुए एक कोने से दूसरे कोने में साउंड पहुंचती है। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। मैकेनिकल भी होती हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है, जारी बात मीडियम होगा तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। और लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं जिसमें पार्टिकल जो होते हैं वो पैरेलल मूव करते हैं वेव मोशन के। दीज वेव्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव्स व्हेन एनी सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट। जब भी वाइब्रेशन होगी, सोर्स वाइब्रेट करेगा, दिस वाइब्रेशन काजेज द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो अपने साथ वाले जो मीडियम के मॉलिक्यूल हैं उनको भी, उनके अंदर भी वाइब्रेटरी मोशन पैदा करता है। यानी कि अगर हवा है तो हवा के मॉलिक्यूल क्या करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देंगे।
अगर लिक्विड है तो लिक्विड के मालिक्यूल भी क्या शुरू कर देंगे, वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देंगे। अल्टीमेटली दिस इनिशिएटेड वाइब्रेशन, वो जो वाइब्रेशन पैदा हुई है, इज कन्वर्टेड इनटू चेन, वो क्या बन जाती है, एक चेन बनती है। कौन सी चेन, किस तरह की चेन, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की चेन। पहले कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर रेयर फ्रैक्शन। तो ये चेन जो है ना ये पैदा होती है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की। कन्वर्टेड इनटू चेन ऑफ वाइब्रेशन आफ्टर ट्रांसफरिंग इट्स एनर्जी इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम टिल साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बच्चों ये तो आपकी जो है ना नेचर थी, जिसका खुलासा ये है कि साउंड वेव्स की अगर नेचर देखी जाए तो वो क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। उसमें जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो पैरेलल मूव करते हैं वेव मोशन के, और इनको प्रेशर वेव भी कहते हैं। और इसमें पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन करते हुए अपनी एनर्जी एक दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, तो एक कोने से साउंड किधर पहुंच जाती है, दूसरे कोने में पहुंच जाती है। तो ये आपकी नेचर है साउंड की। फिर बात करते हैं जी कंप्रेशन क्या होता है और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी कर लेते हैं। कंप्रेशन ये होता है कि बच्चों मॉलिक्यूल जब करीब करीब होते हैं, अभी आपको बताया है कि यहाँ पे जब आपने क्या किया, हवा, ये जो प्रॉन्ग है उसने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल क्या आ गए, करीब करीब हो गए। मॉलिक्यूल क्या हो गया, करीब करीब का मतलब क्या है, प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। और डेंसिटी यानी कि रो वो भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। डिस्टेंस मॉलिक्यूलों का क्या हो गया, वो क्या हो गया, कम हो गया। डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी ना। डिस्टेंस मॉलिक्यूलों का कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। दो चीज़ें कम, दो चीज़ें ज़्यादा। ज़्यादा कौन कौन सी चीज़, प्रेशर ज़्यादा और डेंसिटी ज़्यादा। डिस्टेंस मॉलिक्यूलों का कम और वेलोसिटी भी कम, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। द पोर्शन ऑफ द वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज आ जाते हैं, डिस्टेंस कम हो जाता है उनके दरमियान, एंड हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एंड हैव लो वेलोसिटी, जब मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे तो उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका उल्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन, द पोर्शन ऑफ द वेव वेयर पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर फार अपार्ट, उनका फासला क्या होता है, ज़्यादा होता है। एंड हैव लो डेंसिटी, फासला ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। एंड प्रेशर, और प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो ये आपका रेयर फ्रैक्शन है। ये मॉलिक्यूल करीब करीब है तो ये कंप्रेशन है, यहाँ पे मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो ये रेयर फ्रैक्शन है। यहाँ पे फिर कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन। तो ये साउंड इस तरीके से ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो ये कौन सी नेचर बनती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं एक प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट बनाना है आपने, स्पीकर बनाना है। स्पीकर ऐसे बनेगा, इसकी वैसे तो वीडियो भी दस्तियाब है, आप यूट्यूब पे देखें, मेकिंग स्पीकर एट होम। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे वो एक पेपर कप चाहिए, कॉपर वायर जो एक मीटर लंबी हो, स्मॉल मैग्नेट चाहिए जो गोल शक्ल का हो, टेप, 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक चाहिए विद एक्सपोज्ड वायर, और सीजर चाहिए। करना ये है कि जो आपने ये 1 मीटर वायर ली है उसको आपने इस शक्ल में क्या करना है, उसकी कायल बना लेनी है, और कायल इस तरह की हो कि ये साइड से थोड़ी थोड़ी बची हुई हो। फिर आपने ग्लू की मदद से जो कप है उसकी बैक साइड पे इसको क्या करना है, ग्लू लगा के इसको चिपका लेना है। फिर जो आपने गोल जो है ना वो मैग्नेट लिया है वो उस कायल के ऊपर रख देना है, और ये तारें जो दोनों बची हुई हिस्से हैं वो एक साइड पे बाहर प्रोजेक्ट कर देने हैं। और जो ऑडियो जैक जो आपने मोबाइल में लगाना है उसकी 2 तारें, एक इधर और एक इधर, इनको आपने जोड़ देना है। मेक अ कायल एंड रैप 1 मीटर ऑफ कॉपर वायर अराउंड अ पेन टू मेक अ कायल, कायल बना ली। लीव 6 इंचेस ऑफ वायर फ्री ऑन ईच एंड, दोनों अतराफ पे थोड़ी थोड़ी तार बचा लेनी है। अटैच कायल एंड मैग्नेट, कायल और मैग्नेट को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। टेप द कायल टू द बॉटम ऑफ द कप, वो कायल भी और जो है मैग्नेट भी दोनों कायल के कप के बैक साइड पे लगा देने हैं ग्लू की मदद से। प्लेस द मैग्नेट इनसाइड द कायल ऑफ द एट द बॉटम ऑफ द कप, कनेक्ट द वायर्स, आपने तारों को जोड़ दिया।
ट्विस्ट द एंड्स ऑफ द कॉपर वायर टू द वायर ऑफ द ऑडियो जैक, उसके साथ जोड़ दें। और टेस्ट द स्पीकर, अब आपने मोबाइल के अंदर गाना लगा के सुनना है तो स्पीकर के अंदर से जो कप है वो एज ए स्पीकर काम करेगा और आवाज़ जो है ना वो दूर दूर तक जाएगी। अब ये तजुर्बा घर में करके मुझे भी बताएंगे। थैंक यू।